नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अगला पार्ट 17th पार्ट में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने, और आज हम बात करेंगे कुछ और क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जिसमें कार्बिल एमीन रिएक्शंस, राइमर टीमैन रिएक्शंस और पिरोल के साथ कुछ रिएक्शंस हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तो स्टे ट्यून्ड। देखिए इसमें क्या होता है। कार्बिल एमीन रिएक्शंस पहले हम देख रहे हैं, इसके पहले सोडियम एथॉक्साइड और कई रिएक्शंस हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, जल अपघटन, एसीटोन से रिएक्शन, क्लोरीटोन बनता है, संघनन रिएक्शंस, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले कुछ और रिएक्शंस, जबकि जिसमें पहला है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक, तो कार्बिल एमीन इट इज़ अ नेम ऑफ कंपाउंड। आइसोसाइनाइड जो होता है, जैसे CN होता है साइनाइड, CN साइनाइड होता है ना, जो NC होता है, और NC अगर एल्किल समूह से या एरिल ग्रुप से, NC आइसोसाइनाइड ग्रुप अगर अटैच हो किससे, एल्किल या एरिल ग्रुप से, एरिल ग्रुप से, तो इस कंपाउंड को कहा जाता है कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन दिस अ नेम, दिस द कंपाउंड नेम। क्लियर। अब इसको हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड आया नहीं, ये आइसोसाइनाइड हो गया, तो एल्किल आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड, ये एरिल आइसोसाइनाइड, ये एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल वाले पदार्थ हैं, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, दुर्गंध युक्त पदार्थ होते। तो बनता कैसे है, क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का मतलब हो गया NH2, ये 1 डिग्री एमीन होता है। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाइए तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, और हर जगह लगाते जाइए RR मतलब एल्किल ग्रुप, दैट विल बी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये बेटा 3 डिग्री। तो एमीन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जो चतुर्थ डिग्री होता है वो सॉल्ट होता है, वो 4 डिग्री का अमोनियम सॉल्ट होता है इस तरह से। तो 4 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री एमीन्स की। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन अगर क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वहाँ पर आइसोसाइनाइड का यौगिक बनता है, जिसकी स्मेल बहुत फाउल होती है, जिसके कारण इस एक्सपेरिमेंट या इस रिएक्शंस का इस्तेमाल हम एज अ केमिकल टेस्ट में भी करते हैं। केमिकल टेस्ट मतलब अगर हमें क्लोरोफॉर्म की जांच करनी हो या प्राथमिक एमीन की जांच करनी हो तो उसके लिए भी इस अपक्रिया का इस्तेमाल हम करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, ये ले लिया हमने प्राथमिक एमीन RNH2, ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये ले लिया बेटा KOH। ठीक, अब होता क्या है, इनके साथ ये बनाता है RNC प्लस KCl और प्लस पानी। तो ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड बना ना, एल्किल आइसोसाइनाइड, इसी को कहा जा रहा है एल्किल कार्बिल एमीन। ठीक, अब अगर ये CH3 लिए होते आप तो CH3NC होता, C2H5 लिए होते आप तो C2H5NC होता। ठीक, दिस इज़ 1 डिग्री एमीन। ये एलिफेटिक है बेटा, ये एलिफेटिक है। ठीक है, अगला अगर मान लीजिए आप एरोमेटिक ले लीजिए, दिस इज़ बेंजीन रिंग, और उसका एक हाइड्रोजन हटा करके लगा दीजिए NH2, तो दिस इज़ एनिलीन या बेंजेनामीन कहते हैं इसको, एनिलीन कहते हैं या बेंजेनामीन कहते हैं। तो ये हो गया बेटा एनिलीन। इसकी रिएक्शन, ये भी प्राइमरी 1 डिग्री एमीन है, देखो NH2 लगा हुआ तो 1 डिग्री एमीन है। इसकी रिएक्शन भी अगर आप CHCl3 और KOH से कराइए तो कंपाउंड मिलेगा आपको NC। ठीक, और प्लस KCl प्लस वाटर, तो बैलेंस कर दीजिए इसे, यहाँ भी 3 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, वाटर भी 3 कर दीजिए, तो होगा क्या, ये हो गया 6, यहाँ 3, 4, 2, 6, बैलेंस है। सेम एज यहाँ भी कर दीजिए बेटा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 ऑक्सीजन, 3 पोटेशियम, 3 क्लोरीन। देखो 3 पोटेशियम, 3 क्लोरीन, हाइड्रोजन चेक करो, 3, 4 और 2, 6, 3 to 6। क्लियर। तो ये हो गया। अब इसको नाम, इसका एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका फेनिल आइसोसाइनाइड, क्लियर। तो दिस इज कार्बिल एमीन, और चूंकि इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट टाइप की आती है तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम रासायनिक परीक्षण में भी कर सकते हैं, और इस परीक्षण को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसकी सहायता से हम
क्लोरोफॉर्म की तो जांच करते ही हैं, साथ में अगर प्राथमिक एमीन की जांच करनी हो तो भी हम इस अभिक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिए। एक चीज़ और भी है इसमें, इस मैकेनिज़्म की इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म जो है बेटा, हम अलग सी वीडियोस जब रिएक्शन मैकेनिज़्म की शुरू करेंगे तो हम बताएंगे आपको। अभी चूँकि क्लोरोफॉर्म या हेलोएल्कीन की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैकेनिज़्म की जहाँ ज़रूरत है वहीं बताएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम केवल रिएक्शन से ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? अगला टॉपिक, अब अगला देखो, राइमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है? तो राइमर-टीमैन रिएक्शन में है क्या? इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट फर्स्टली, और ये इसमें क्लोरोफॉर्म, फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके मिक्सचर्स का हम लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पश्चवाही कराते हैं, और पश्चवाही कराने पर हमें आर्थोसैलिसिलडिहाइड और पैरासैलिसिलडिहाइड का मिक्सचर मिलता है, जिसमें आर्थोसैलिसिलडिहाइड मुख्य उत्पाद या एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट होता है आर्थोसैलिसिलडिहाइड या बेटा 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या आर्थो-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ठीक है? अब आर्थो क्या है? जैसे ये है ना, ये बेंजीन, अभी तो सारी प्लेसेस सेम है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सब प्लेनर हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो पोजीशन नंबर, अब हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2, अभी जब कुछ नहीं लगा था तो काउंटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं थी, एज सच सब सेम थे। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लग गया हाइड्रोजन हटाने के बाद, तब काउंटिंग के लिए आपको प्लेस मिल गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पोजीशन नंबर 2 और 6 देखो, अगर ये पोजीशन नंबर 2 और 6, दिस इज आर्थो पोजीशन, सेम है ना, पोजीशन 2 और 6 एट द पोजीशन। 3 और 5 जो है मेटा पोजीशन, और चौथी नंबर पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है। क्लियर? तो ये है आर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा पोजीशन। क्लियर? अब इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ इस रिएक्शन के अंतर्गत आर्थो और पैरा दोनों मिलते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आर्थोसैलिसिलडिहाइड होता है। ठीक? तो ये आर्थो-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या यू कैन से आर्थोसैलिसिलडिहाइड, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH रिफ्लक्स कराया है पश्चवाही। पश्चवाही का मतलब होता है जब किसी द्रव के मिश्रण का अधिक समय तक हम आसवन कराते हैं, जब किसी द्रव के मिश्रण का अधिक समय तक हम आसवन कराते हैं तो यह क्रिया कहलाती है पश्चवाही। किसी द्रव के मिश्रण का अधिक समय तक आसवन जब कराते हैं, मतलब आप कह सकते हैं बार बार हम उसे गर्म करेंगे, उबल के वो आएगा, संघनित के द्वारा ठंडा होकर के फिर से लिक्विड नीचे आएगा, ये प्रक्रम हम बार बार दोहराते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है रिफ्लक्स या पश्चवाही। ठीक है? तो आर्थोसैलिसिलडिहाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक बेटा? अगला रिएक्शन देखो, अगला है अल्फा विलोपन। अल्फा विलोपन, अब जैसे कार्बन में जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसमें एक ही कार्बन है, और उससे अगर हम Cl निकालें या H निकालें तो दोनों एक साथ अगर निकालें तो वहाँ एक डेराइव, मतलब दोनों के दोनों इंस्टेंट जब एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ कार्बीन टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन टाइप का इंटरमीडिएट, उसी को हम कह रहे हैं अल्फा विलोपन रिएक्शन। ये एज ए इंटरमीडिएट रिएक्शन इस्तेमाल होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म है ये CHCl3, इसको अगर आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ मिलेगा CCl2 प्लस KCl और प्लस वाटर। ये क्या है? ये दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, 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 इसको हम शॉर्ट में DCC भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? DCC। ये कोई एज इट इज़ कंपाउंड नहीं है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अभिक्रिया के दौरान बनेगा। ठीक है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब अगला रिएक्शन है कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उनके साथ भी हम रिएक्शन देखेंगे। एक हम रिएक्शन उठा रहे हैं पिरोल के साथ। ठीक है? पिरोल या पायरोल से अभिक्रिया, पिरोल कहिए या पायरोल से क्रिया। पायरोल मीन्स ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कई होते हैं, ये पेंटा 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में जिसमें 4 कार्बन है और कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन NH के साथ आ गया, मतलब नाइट्रोजन अलॉन्ग विद लोन पेयर, तो इसका जो लोन पेयर है रिंग की तरफ डीलोकलाइज है। दिस इज पिरोल, पिरोल या आप पायरोल कह सकते हैं। ठीक बेटा? तो ये
हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जब कार्बन की जो चेन, कार्बन की जो रिंग क्लोज साइकिल है उसमें कार्बन की जगह पर कुछ दूसरे हेट्रो एटम आ जाए। कार्बन के अलावा कौन आ सकता है? सन आ सकता है। सन, कार्बन के अलावा कौन आ सकता है? सन आ सकता है। मतलब सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है या नाइट्रोजन आ सकता है, बस और कोई नहीं आता। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सिर्फ यही आते हैं, सन, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। एक एक आ सकते हैं, दो दो आ सकते हैं, तीन तीन एलिमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही तीन एलिमेंट आते हैं एट द प्लेस ऑफ कार्बन। इन द रिंग की बात हम कर रहे हैं जो, तो वो कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। उसी में से एक कंपाउंड है पायरोल, उसके साथ हम रिएक्शन देखें तो इसे दो कैटेगरी में देख सकते हैं आप, दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हम कराएं पिरोल और क्लोरोफॉर्म की, और दूसरा हम यूज़ करेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब इसमें देखो जरा, ये है पिरोल, 5 मेंबर रिंग, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। और यहाँ सोडियम एथॉक्साइड है एज अ रिएजेंट, C2H5ON ने गर्म किया गया है। ये चेन इन्हेंस कर जाता है। जो रिंग है, कार्बन की रिंग, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, ये वाला CH इसके बीच में इनकॉर्पोरेट कर जाता है। और ख़ासियत ये है कि इसमें से एक क्लोरीन पड़ा रहता है, तो वो कब कंपाउंड बनता है, दिस इज नोन एज 1 2 3, जहाँ नाइट्रोजन वो कार्बन नंबर 1, 1 2 3, दिस इज 3 क्लोरो, और इसको बोलते हैं पिरिडीन, ठीक, 3 क्लोरो पिरिडीन। और ये क्या था? पिरोल, दिस इज पिरोल, और ये है बेटा पिरिडीन। क्लियर? इसके साथ अगर हम देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तब क्या होता है, तो ये है पिरोल, दिस इज क्लोरोफॉर्म, यहाँ है NaOH। तो रिएक्शन सिंपल, जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड का केस बनता है वैसा ही एल्डिहाइड पोजीशन नंबर 2 पे जाके लग जाती है ये। तो ये CHO, ये हो गया NaCl एंड दैट्स ऑल। अब अगर आप देखें इसमें तो ये जो है इसका नाम होगा पिरोल 2 एल्डिहाइड, सेकंड कार्बन पे CHO है ना, तो ये पिरोल 2 एल्डिहाइड। क्लियर? तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म की तो चेन इन्हेंस कर जाएगा, रिंग बढ़ जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा, दिस इज पिरिडीन, 3 क्लोरोपिरिडीन। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एज सच केवल फॉर्मल कंपाउंड मिलेगा एट द प्लेस ऑफ 2। अगला और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये देखो बेंजीन से रिएक्शन, तो बेंजीन C6H6 होगा। अब अगर आप बेंजीन की क्रिया C6H6, ये है क्लोरोफॉर्म, और यहाँ ले लीजिए निर्जल AlCl3, ठीक है। तो एक टाइप की फिडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है, लेकिन कंपाउंड चूँकि ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 बेंजीन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाते हैं यहाँ पर, 3 बेंजीन, और प्रतिस्थापन होकर के बन क्या जाता है, C6H5 का होल थ्राइस CH। तो अगर आप देखें तो और साथ में 3 टाइम्स HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन फेनिल ग्रुप पर इस CH का हुआ है, लेकिन 3 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स। तो 3 बेंजीन रिंग आपस में कंज्वाइन कर गए CH के चारों ओर, ठीक है। इसका नाम है ट्राईफेनिल मेथेन। वैसे ये जो है ये सब डाइज होते हैं, डाई रंजक पदार्थ होते हैं। ट्राईफेनाइल मेथेन की कैटेगरी है जिसमें क्रिस्टल वायलेट, मेलाकाइट ग्रीन और ब्रिलियंट ग्रीन, पैरा रोजेनलिन, ऐसे कई हैं जो डाइज का काम करते हैं, जिनका बेसिक न्यूक्लियस जो है वो ट्राईफेनिल मेथेन टाइप का होता है, ठीक है बेटा। और ये इसकी थोड़ा सा हम हिंट बता देते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे होगी। ये है मेथेन, तो CH Cl, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन होता है, तो बेंजीन का ये हिस्सा H, बेंजीन का यहाँ एक हिस्सा H,
और बेंजीन का यहाँ एक हिस्सा H हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये HCl, ये HCl, ये HCl। वैसे यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स ने ही बना होगा फिर जाके अटैक किया होगा, बट समझने के लिए हम डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ से 3 टाइम्स HCl निकल गया, ठीक है। अब क्या बना होगा, ये देखो, अब ये C6H6 था, लेकिन अब क्या हो गया C6H5। कितनी बार, 3 बार, 1 2 और 3 बार। तो ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ हो गया फेनिल, यहाँ हाँ पीएच भी लिखते हैं इसको, पीएच भी लिखते हैं, ठीक है। C6H5 को पीएच भी लिखते हैं। दिस इज पीएच 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 3 टाइम्स पीएच। तो पीएच का होल थ्राइस CH, दिस इज ट्राइफेनिल मीथेन। क्लियर। तो दिस इज अबाउट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, होल अबाउट। क्लियर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो 17th और 18th पार्ट में कवर हो गया है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके यूजेस और इसको प्रिजर्व करने के तरीके और कुछ केमिकल टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म्स, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।